संपन्न हुआ। कार्यक्रम खूप छान झाला। थैंक्स, आपके आने से शोभा बढ़ गई कार्यक्रम की। एक मिनट, आपसे एक बात कहनी थी। जी कहिए। वो लड़का सतीश है ना, आप जानती है उसे? हाँ, वो मेरी होने वाली बहू है ना मनीषा, उसका चचेरा भाई है। अच्छा, वैसे मैं भी जानती हूँ। मेरी पड़ोसन है निर्मला, उसकी ननद का बेटा है। अब देखिए, यहाँ से वहाँ से उसकी पहचान निकलती जा रही है। मतलब ये कि आप अर्चना के साथ इसके रिश्ते की बात चलाइए ना। जी? हाँ, मतलब वैसे तो मैंने निर्मला से बात चलवाई है, लेकिन अब वो आपकी रिश्तेदारी में है और संजोग से यहाँ आ भी चुका है, तो आप भी थोड़ा सा। सतीश और अर्चना? हाँ, क्यों? नहीं, कुछ नहीं। मैं बात करती हूँ ना उनसे। मेरी तरफ से जो बन सके मैं करती हूँ। करेंगी ना? मैं तो कहूँगी आज ही आप बात करिएगा। वैसे अभी? हाँ, क्यों नहीं। अर्चना, ये मेरे भाई हैं सतीश। नमस्ते। रसिका जी, आपको याद है ना सतीश? हाँ, बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। मैं उन्हीं से बात करने जा रही थी। आई? क्या बात है? कहाँ चल रहे हैं? आओ आओ, खाना खा लो। रसिका जी, क्या हुआ? बात हुई? नहीं, बात नहीं हो पाई। मतलब मौका ही नहीं मिला बात करने का। उनका खाना होने दीजिए, मैं तुरंत बात करती हूँ उनसे। हाँ। आई, खाना खाया? नहीं, तूने खाया? पहले आप खाओ, फिर मैं खा लूंगी। आई, जल्दी से खा लेते हैं क्योंकि हमारी लास्ट लोकल ना निकल जाए फिर से, नहीं तो हमारा कल का दिन पूरा खराब हो जाएगा। मैं आज भी उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाया, बस उसकी आंखें। पता नहीं कहाँ होगी वो। मंजुषा, तुम्हारी आई कहाँ है?
यहीं पर तो थी। हाँ, मेहमान जा रहे हैं ना, तो शायद उन्हें छोड़ने गई होंगी। अगो भाई, मेहमान जा रहे हैं? हाँ। बात हुई? आप जरा चलिए मेरे साथ, चलिए तो। क्या बात है? आपकी उनसे कोई बात हुई? देखिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन अर्चना के बारे में उन लोगों से मैं बात नहीं कर पाई। लेकिन क्यों? आपको समय नहीं मिला क्या? नहीं, समय की बात ही नहीं है। एक्चुअली मुझे डर था कि सतीश इस रिश्ते के लिए कहीं ना न कर दे। क्यों? वो क्यों मेरी बेटी को? सुलोचना जी, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं जानती हूँ अर्चना बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन ये भी तो सच है ना कि सतीश से उसका कोई मेल नहीं। सतीश इतना पढ़ा लिखा है, अमीर है, तो वो अर्चना जैसे कम पढ़ी हुई लड़की के साथ शादी कैसे कर सकता है? और अगर मैं बात कर भी देती तो कुछ हासिल नहीं हो जाता, सिर्फ अर्चना को मना करने वाले लड़कों में एक और नाम जुड़ जाता। लेकिन आप मेरा दिल रखने के लिए सही, लेकिन एक बार अगर कोशिश करती तो। सुलोचना जी, आपकी दिल की तसल्ली के लिए तो मैं 10 बार बोल लेती, लेकिन वो लोग मेरे समधी हैं। उनके बेटे के लिए मैं किसी गलत लड़की का रिश्ता लेकर जाती तो आप तो समझती है ना, ये समधी वाला रिश्ता कितना नाजुक होता है। और अभी रिश्ता ठीक से जुड़ा भी नहीं तो तनाव आ जाता। आप समझ रही है ना? इसलिए मुझे ना ही आपका दिल दुखाना था ना उनका, इसलिए जो मैंने ठीक समझा वही किया। सुलोचना जी, एक बात कहूँ मैं हमसे, रिश्ता अगर बराबर वालों में हो ना तो उसकी उम्र बहुत लंबी होती है। वैसे अर्शु तो मेरी अपनी बेटी है, उसके नाप तोल का लड़का हम मिलकर ढूंढेंगे। अब आप कुछ कहेंगे? मैं क्या बोलूं बेटा? समझाइए आई को कि बहुत हो गया ये सब कुछ। कहीं ना कहीं रुकने के लिए कहिए इसे। और किससे मदद की उम्मीद कर रही है ये? वही नहीं की आई से। वो कैसी है, क्या है, अच्छी तरह मालूम है इसे। फिर क्या जरूरत है उनसे भीख मांगने की कि भाई जरा मेरी बेटी की बात करा दो। हमारे घर में आकर हमारी इतनी बेइज्जती की, वो क्या कम थी जो और एक मौका दे दिया हमारी इंसल्ट करने का? आई को अपने मान सम्मान की परवाह नहीं है तो ना सही, लेकिन हम क्यों सही इस तरह? कोई भी आते जाते हमारी बेइज्जती करे और हम जाओ बाहर जाकर और जोर से चिल्लाओ। आप जरा समझाइए ना इसे, समझाइए इसे कि आई की बुराइयों की जितने ढिंडोरे पीटने ना पीटे, लेकिन जरा अपनी आवाज पर काबू रखिए, पूरा मोहल्ला सुन रहा है। अभी मंजूर विनोद भी आएंगे,
अगर मंजू ने ये सब सुन लिया ना तो वो क्या सोचेगी? क्या सोचेगी? जो सोचेगी सोचने दो उसे। वैसे भी ताई जो बोल रही है वो बहुत ठीक बोल रही है। उस दिन हमारे घर पे आकर वो हमें इतना सब कुछ सुना के गए और फिर भी तुम सब कुछ भुलाकर उनके यहाँ पे चली गई। तुम्हारे इतने अच्छे होने का क्या सिला मिला इसे? कुछ मिलने ना मिलने की उम्मीद पर अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता वैशाली। आई आई और कितना सहोगी मेरे लिए, मैं और नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ आई, तेरा एक ही सपना है, मेरी शादी। और अगर यही सपना दर्द बन जाए तो? ऐसा मत कहो। तो और क्या कहूँ आई, आज जो कुछ भी घर में हुआ मैं नहीं चाहती कि फिर से दोहराया जाए। और मेरी वजह से आज तुम्हें इतनी तकलीफ हुई है, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। उन लोगों ने तुम्हारी इंसल्ट किया है। उन्होंने? उन्होंने से तुम्हारा क्या मतलब है अर्चना? वही नहीं, यानी कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरी आई तुम लोगों की नजर में बुरी की बुरी रही। देख रहे हो ना विनोद, तुम मेरे पीठ पीछे मेरी आई की कितनी बुराई हो रही है यहाँ पर। नहीं वही नहीं, ऐसा नहीं है। मक्का अर्चू, एक बात मैं तुम्हारी जानकारी के लिए कह दूं, आज तेरी आई को जो तकलीफ पहुंची ना आज, वो मेरी आई की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हो रही है। अरे सही तो कह रही हूँ मैं विनोद, शादी तो इसकी होती नहीं है, दोस्त ये दूसरे लोगों के साथ में मरती रहती है। हर किसी को अपनी तरह मत समझो बहन। वर्षा तुम क्या कह रही हो? तुम इस कमी को देखो। एक मिनट ताई, ताई कुछ नहीं बोलती, इसका ये मतलब नहीं तुम जो चाहे बोलती जाओ। ताई की गलती दिखाई देती है, खुद की आई की गलती नहीं दिखाई देती तुम्हें? क्या कुछ नहीं बोला मेरी आई को? ताई के बारे में जितना बुरा बोलना था बोल चुकी, क्योंकि वो तो जानती है आई की कमजोरी तो ताई है ना। और ऐसा क्या मांग लिया था मेरी आई ने? अरे कर देती उसकी मदद, करा लेती रिश्ते की बात। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता, लड़का नहीं बोल देता ना। बोलना कितना आसान है वर्षा, लेकिन सहना उतना ही मुश्किल। वो तो मेरी आई है जिसने बात आगे बढ़ने नहीं दी, क्योंकि उसे हमारी घर की इज्जत का ख्याल था, उसे फिक्र थी इस घर की। फिक्र तो बस एक बहाना है वही नहीं, बस एक बहाना। सच तो ये है कि तुम्हारी आई ये जताना चाहती है कि उस लड़के से रिश्ते की बात करने की हमारी हैसियत ही नहीं है। और ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा होता आया है। जब भी तुम्हारी आई को मौका मिला है, तुम्हारी आई ने तुम्हारे और हमारे स्टेटस के बीच में जो फर्क है उसे गिनवाना शुरू कर दिया है। हाँ वर्षा, क्योंकि फर्क तो है ही, फर्क बिल्कुल है। सोच में भी फर्क है और हैसियत में भी फर्क है। अरे मुझे देखो, इतना बड़ा घर छोड़ के इस छोटे से घर में चली आई। ना मैंने ऐशो आराम की फिक्र की, नहीं पैसों की, जबकि ये दोनों चीजें मैं डिजर्व करती थी, मिल सकती थी मुझे ये, लेकिन अपने प्यार की खातिर मैं सब कुछ छोड़कर चली आई। लेकिन इस घर के लोगों को तो देखो, मिडिल क्लास होकर भी अपनी अनपढ़ बेटी के लिए बड़े घर के लड़के का सपना देख रहे हैं, जो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और जो लोग उन्हें आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, उनकी वो बुराई करते हैं। अरे एक तो मेरी आई ने अर्जू का दिल तोड़ने से बचा लिया, ऊपर से तुम उसी की बुराई कर रही हो। बिल्कुल सच कह रही हो वर्षा, तुम फर्क तो बिल्कुल है। मंजू है ना, चुप, अब बहुत हो गया मंजू, बहुत बोल दिया तुमने। हाँ विनोद, आज मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, क्योंकि इतने सालों तक चुप जो रही हूँ मैं। अरे आज भी मैं चुप रहती, अगर अपनी आई की बुराई नहीं सुनती ना तो चुप ही रहती आज भी मैं। अरे मंजू अब रहने भी दो ना। आई रहो दिया तुम्ही, कोई क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है आपको। अपनी आई के बारे में मैंने जो कुछ भी सुना है ना, यहाँ इन कानों से सुना है। अब आप बात को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है वही नहीं। अरे वाह वर्षा, तुम्हारी आई को मैंने थोड़ा सा कह दिया तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है, और मेरी आई के बारे में तुम तीनों क्या क्या बोले जा रही थी? आपकी आई में और तुम्हारी आई में बहुत अंतर है। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं नहीं मंजू, तुम्हारी आई आज अगर इन बातों से पर्दा उठाए ना तो उसे उठे जाने दीजिए। अरे मैं क्यों चुप रहूं? ये बात तुम अपनी बहनों से क्यों नहीं कहते हो? मुझे क्यों चुप करा रहे हो? इंसल्ट तो हमारी हुई है, तो हमारे चुप रहने का सवाल ही नहीं उठता। अर्चना ताई के अर्चना अर्चना अर्चना, उसे छोड़कर इस घर में और भी लोग रहते हैं, उनकी भी अपनी लाइफ है, उनकी परवाह कोई नहीं करता। मंजू है ना, चुप। बिल्कुल चुप नहीं बैठूंगी आज मैं, बस। प्लीज
सब चुप हो जाए। अर्चू, हाय, मैं ये सब और नहीं सुन सकती। अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। लेकिन आप लोग झगड़िए मत, हम लोग झगड़िए मत। आई, मैंने हमेशा इस घर की खुशियां चाही, और आज मेरी वजह से इस घर में मैं नहीं देख सकती, मैं नहीं देख सकती, मैं नहीं देख सकती।